कई वर्ष पूर्व की बात है। मॉस्को टेलीविजन पर एक अत्यंत आश्चर्यजनक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। निजनी तगिन की एक 22 वर्षीय तरुणी रोसा कुलेशोवा ने अपने दाहिने हाथ की तीसरी और चौथी उंगलियों से स्पर्श करके अखबार का एक लेख पढ़ा और फोटो चित्रों को बिना किसी की मदद से देखकर पहचाना। इस कार्यक्रम को हजारों रूसियों और दूसरे देशवासियों ने देखा और बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। रोसा निजनी के अंध विद्यालय में अध्यापन का कार्य करती है। एक दिन जब वह पढ़ा रही थी, तब एकाएक उसने अनुभव किया कि वह बिना आंखों की सहायता के उंगलियों की पोरों से देख सकती है। उसने धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया। स्पर्श से ही वह अंक पहचानने लगी। कुछ दिन में तो वह कागजों पर हुए रंग को भी केवल स्पर्श से जानने लगी। दिसंबर 1962 को उसने सोवियत संघ मनोवैज्ञानिक संघ की यूराल शाखा के सदस्यों के सामने प्रदर्शन किया। तुरंत प्रेस से आए अखबार को उंगलियों की मदद से पढ़कर सुना दिया। यही नहीं, अखबार पर जहां चित्र थे, उनके पोज और वह चित्र कैसे कपड़े पहने थे, यह सब अत्यंत सूक्ष्म विभाजन तक उसने केवल स्पर्श से बता दिए। स्पर्श से वह किस प्रकार अक्षर, रंग या चित्रों को पहचान लेती है, उसका कोई निश्चित उत्तर रोसा नहीं दे सकी। किंतु उसने इतना अवश्य बताया कि कोई भी वस्तु छूने से कुछ तरंग जैसी लाइनें मस्तिष्क पर दौड़ने लगती है और सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। वैज्ञानिक बहुत हैरान हुए। खारकोव विश्वविद्यालय के एक मनोविज्ञान शास्त्री ने कहा, संभव है वस्तुओं से इंफ्रारेड किरणें निकलती हो और उनके स्पंदन से पता चलता हो, इसलिए रोसा पर कुछ प्रयोग किए गए। पॉलिश किए हुए कांच के पार से वस्तुएं दिखाई गईं। अब इंफ्रारेड किरणों की संभावना को रोक दिया गया था, तो भी रोसा ने पहले की तरह ही सब कुछ बता दिया। यही नहीं, उसे एक लंबी नली के पार से रंग दिखाए। तब उसने नली के मुंह पर उंगली रखकर सब कुछ सही सही बता दिया। वैज्ञानिक कोई कारण समझ न सके। अंत में रूसी अखबार इज़वेत्सिया ने स्वीकार किया, यह किसी दिव्य दृष्टि का चमत्कार है। टेलीविजन पर हुए कार्यक्रम को देखने के बाद खारकोव के एक डॉक्टर ओल्गा ब्लिजनोव ने अपनी पुत्री पर भी इस तरह का प्रयोग किया और देखा कि रोसा कुलेशोवा की तरह नीले, काले, हरे, लाल सब रंगों को केवल स्पर्श से जान लेती है। उसका भी परीक्षण किया गया। लेना ब्लिजनोव के सामने चौकोर कागजों का पूरा बंडल रखा गया और उसके नीचे एक कागज में कुछ लिखकर छुपा दिया गया। आश्चर्य कि उसने बंडल के ऊपर वाले कागज को छूकर यह बता दिया कि सबसे नीचे वाले कागज में क्या लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, वह 2-2.5 इंच दूर उंगलियां रखकर भी फोटो, चित्र, रंग और अक्षर पहचान लेती है, जबकि उसकी आंखों में मजबूत पट्टी बंधी होती है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर स्मिर्नोव ने इस विद्या का गहन अध्ययन किया। उन्होंने ऐसी क्षमता के कुछ लड़के भी खोज निकाले, पर इस रहस्य का सही पता न लगा सके। इन चर्चाओं को न्यूयॉर्क में बार्नार्ड कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड पी ह्यूज ने भी सुना, तो उन्होंने बताया कि 1939 में केंटकी के हाई स्कूल में पैट्रिशिया आइंसवर्थ नाम की एक लड़की भी इस तरह की दिव्य दृष्टि रखती है। अब तक वह स्त्री कई बच्चों की मां हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ह्यूज ने कॉलेज के लड़कों पर प्रयोग दोहराए और बाद में उन्होंने बताया कि 135 विद्यार्थियों में से 15% छात्रों में इस तरह की क्षमता पाई गई, जो अभ्यास के द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि बढ़ा सकते हैं। इस घोषणा से सिद्ध है कि आंखों से ही सब कुछ नहीं देखा जाता,
उसके अतिरिक्त अंगों में भी देखने समझने की क्षमता मौजूद है। मस्तिष्क नेत्र गोलोकों का फोटोग्राफी कैमरे जैसा प्रयोग करता है और पदार्थों के जो चित्र आंखों की पुतलियों के लेंस से खींचता है वे मस्तिष्क में जमा होते हैं। इनकी प्रतिक्रिया के आधार पर मस्तिष्क के ज्ञान तंतु जो निष्कर्ष निकालते हैं उसी का नाम दर्शन है। आंख इसके लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है। मस्तिष्क के रूप दर्शन केंद्र के साथ नेत्र गोलोकों के ज्ञान तंतुओं का सीधा और समीपवर्ती संबंध है। इसलिए आमतौर से हम नेत्रों से ही देखने का काम लेते हैं और मस्तिष्क उन्हीं के आधार पर अपनी निरीक्षण क्रिया को गतिशील देखता है। पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दृष्टि शक्ति केवल नेत्रों तक ही सीमित है। अन्य अंगों के मस्तिष्क के साथ जुड़े हुए ज्ञान तंतुओं को विकसित करके भी मस्तिष्क बहुत हद तक उस प्रयोजन की पूर्ति कर सकता है। समस्त विश्व का हर पदार्थ अपने साथ ताप और प्रकाश की विद्युत किरणें संजोए हुए हैं। वे कंपन लहरियों के साथ इस निखिल विश्व में अपना प्रवाह फैलाती हैं। ईथर तत्व के द्वारा वे दूर दूर तक जा पहुंचती है और यदि उन्हें ठीक तरह से पकड़ा जा सके तो जो दृश्य बहुत दूर पर अवस्थित है, जो घटनाएं सुदूर क्षेत्रों में घटित हो रही हैं, उन्हें निकटवर्ती वस्तुओं की तरह देखा जा सकता है। इन दृश्य किरणों को पकड़ने के लिए नेत्र उपयुक्त हैं। समीपवर्ती दृश्य वही देखते हैं और दूरवर्ती दृश्य देखने के लिए तृतीय नेत्र भ्रूमध्य में अवस्थित आज्ञा चक्र को प्रयुक्त किया जा सकता है। इतने पर भी यह नहीं समझ लेना चाहिए कि रूप तत्व का संबंध नेत्रों से ही है। अग्नि तत्व की प्रधानता से रूप कंपन उत्पन्न होते हैं। शरीर में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व नेत्र करते हैं, पर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अग्नि तत्व अन्यत्र शरीर के अन्य अंगों में नहीं है। समस्त शरीर पंच तत्वों के गुंफन से बना है। यदि किसी अन्य अंग का अग्नि तत्व अनायास ही विकसित हो जाएगा या साधनात्मक प्रयत्नों द्वारा विकसित कर लिया जाए तो नेत्रों की बहुत आवश्यकता उनके माध्यम से भी पूरी हो सकती है। इसी प्रकार अन्य ज्ञानेंद्रियों के कार्य एक सीमा तक दूसरे अंग कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए गए पौहारी बाबा प्रत्यक्षतः वायु ही ग्रहण करते थे, अन्न जल सेवन नहीं करते थे, पर शरीर के अन्य अंगों द्वारा अदृश्य जगत से उन्हें सूक्ष्म आहार बराबर मिलता रहता था। इसके बिना किसी के लिए भी जीवन धारणा किए रहना असंभव है। वेदक दृष्टि भी असंभव नहीं। मानवीय शरीर की विलक्षणताओं की चर्चा करते हुए उन प्रामाणिक घटनाओं का उल्लेख अक्सर किया जाता रहा है जिनकी यथार्थता सुविज्ञ लोगों ने पूरी जांच पड़ताल के बाद घोषित की है। मनुष्य शरीर में यांत्रिक बिजली की आश्चर्यजनक मात्रा हो सकती है। इसके कितने ही उदाहरण सर्वविदित हैं। कोलोराडो प्रांत के लेडीवली नगर में KWP जॉन्स नाम का एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जो जमीन पर चलकर यह बता देता था कि जिस भूमि पर वह चल रहा है उसके बीच किस धातु की कितनी गहरी और कितनी बड़ी खदान है। उसे जमीन में दबी भिन्न धातुओं का प्रभाव अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के स्पंदनों से होता था। अनुभव ने उसे यह सिखा दिया था कि किस धातु का स्पंदन कैसा होता है। अपनी इस विशेषता का उसने भरपूर लाभ उठाया। कईयों को खदानें बताकर उनसे हिस्सा लिया और कुछ खदानें उसने अपने धन से खरीदी और चलाई। अमेरिका का वह बहुत धन संपन्न व्यक्ति इसी अपनी विशेषता के कारण बना था। आयरलैंड के प्रोफेसर वैरट इस बात के लिए प्रख्यात थे कि वे भूमिगत जल स्रोतों तथा धातु खदानों का पता
अपनी अंतः चेतना से देखकर बता देते थे। इस विशिष्टता से उन्होंने अपने देशवासियों को बहुत लाभ पहुंचाया था। ऑस्ट्रेलिया का एक किसान भी पिछली शताब्दी में इस विद्या के लिए प्रसिद्धि पा चुका है। वह 2 शंकु वाली टहनी हाथ में लेकर खेतों में घूमता फिरता था और जहां उसे जल स्रोत दिखाई पड़ता था वहां रुक जाता था। उस स्थान पर खोदे गए कुओं में प्रायः पानी निकल ही आता था। भारत के राजस्थान प्रांत में एक पानी वाले महाराज, जिन्हें माधवानंद जी कहते थे, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कितने ही सफल कुएं बनवा चुके थे। भूमिगत अदृश्य वस्तुओं को देख सकने की विद्या को रेबडोमेंसी कहते हैं। इस विज्ञान की परिधि में जमीन में दबे खनिज, रसायन, जल, तेल आदि सभी वस्तुओं को जाना जा सकता है, किंतु यदि केवल जल तलाश तक ही वह सीमित हो तो उसे वाटर डाउनिंग कहते हैं। आयरलैंड के विकलो पहाड़ी क्षेत्र में दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। जमीन कड़ी पथरीली थी। प्रोफेसर वेनेट ने खदान विशेषज्ञों के सामने अपना प्रयोग किया। वे कई घंटे उस क्षेत्र में घूमे। अंततः वे एक स्थान पर रुके और कहा, केवल 14 फुट गहराई पर यहाँ एक अच्छा जल स्रोत है। खुदाई आरंभ हुई और पूर्व कथन बिल्कुल सच निकला। 15 फुट जमीन खोदने पर पानी की एक जोरदार धारा वहां से उबल पड़ी। इन सब के पीछे उसी प्राण शक्ति का आधार सन्निहित है। बिजली एक ही होती है, पर हीटर में वही गर्मी पैदा करने का कार्य करती है, तो रेफ्रिजरेटर में ठंडक का। दोनों तथ्य एक दूसरे से विपरीत हैं, किंतु एक ही शक्ति के उपादान भी। मानव शरीर में विद्यमान प्राण भी एक ऐसी ही विद्युत है जिससे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकने नितांत संभव है। मानवीय शरीर के शोध इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख है जिनसे यह सिद्ध होता है कि किन्हीं शरीरों में इतनी अधिक बिजली होती है कि उसे दूसरे लोग भी आसानी से अनुभव कर सकें। यो हमारा नाड़ी संस्थान पूर्णतया विद्युत धारा से ही संचालित होता है। मस्तिष्क को जादुई बिजली घर कह सकते हैं, जहां से शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों की गतिविधियों का नियंत्रण एवं संचालन होता है। पर यह बिजली जीव विद्युत वर्ग की होती है और इस तरह अनुभव में नहीं आती जैसे कि बत्ती जलाने या मशीनें चलाने वाली बिजली। शरीर में काम करने वाली गर्मी से विभिन्न अवयवों की सक्रियता रहती है और वे अपना अपना काम करते हैं। यह कायिक ऊष्मा वस्तुतः एक विशेष प्रकार की बिजली ही है। इसे मानवीय विद्युत कह सकते हैं। इसी का सम्मिलित स्वरूप ही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। भारतीय दर्शन ने आत्मा की अमरता, अलौकिक जगत की विभूतियों का चित्रण, जीवन लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणाएं इस तत्व दर्शन की अनुभूति के बाद ही दी है। इसीलिए हमारे धर्म की वैज्ञानिकता सिद्ध होती है।